सरबंस दानी, साहिबे कमाल, संत सिपाही, 4 पुत्रों के दानी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व दुनिया भर की समूह सिख संगत मना रही है। आप सभी को धन धन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़े दी लख लख बधाइयाँ। गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के 10वें गुरु हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। जहां उनका जन्म हुआ था, आज वहां पर श्री हरिमंदिर साहिब तख्त साहिब के रूप में स्थित है। वहां पर उनका प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु लोग जमा होते हैं। उनका नगर कीर्तन निकलता है, प्रभात फेरी होती है, जन्म दिवस मनाया जाता है, जिन्हें हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं। और मैं सासाराम में रहती हूँ, जो पटना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। सासाराम में भी बहुत ही धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। प्रकाश पर्व मनाने के बीच में यहाँ पर प्रकाश उत्सव समिति के द्वारा गुरमत क्लास करवाया जाता है, गुरमत कंपटीशन करवाया जाता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, नौजवान लोग सभी लोग शामिल रहते हैं। दस्तारबंदी का प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य होता है। उसके बाद प्राइज वितरण होता है, प्रभात फेरी निकाली जाती है 4 दिनों की, फिर प्रकाश उत्सव मनता है, नगर कीर्तन निकलता है। तो ये सब कामों में यहाँ पर सारे बच्चे, स्त्री, नौजवान, बूढ़े सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं बहुत ही बड़भागी हूँ कि मैं सासाराम की निवासी हूँ, जो पटना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है, जब गुरु तेग बहादुर जी चाचा फागुमल जी को अपना दर्शन देने के लिए आए थे, तो सासाराम से होते हुए ही वो पटना साहिब गए थे। और उसी दौरान माता गुजरी जी के कोख से श्री गुरु गोविंद सिंह जी जैसे बालक का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था। उनकी पराक्रम, उनकी वीरता को देखते हुए उनके पिताजी ने उनका नाम गोविंद सिंह रख दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके बाद उन्होंने पंच ककार धारण करने का आदेश दिया था: केस, कंघा, कड़ा, कछहरा तथा कृपाण। खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने 1699 को बैसाखी वाले दिन किया था। सन 1670 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी अपने पूरे परिवार के साथ पटना को छोड़कर पंजाब आ गए। पटना की गलियों में गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन बीता। जिन जगह पर वो खेलते थे, वहाँ पर आज बाल लीला गुरुद्वारा स्थित है, जो बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है। उसके बाद जब वे पंजाब गए, तो सन 1672 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी ने एक नगर की स्थापना की, जो चक नानकी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल वो आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। आनंदपुर वास्तव में आनंदपूर्ण था। वहाँ के लोग बिना जाति भेदभाव के रहते थे। उन्हें जाति से कोई मतलब नहीं था, रंग भेदभाव से कोई मतलब नहीं था। मतलब कि पूरी तरह से वो आनंदमय जगह था। कश्मीरी पंडितों को जब जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी फरियाद पर अपना शीश कटवा दिया था। उसके बाद ही हिंदू धर्म बच पाया था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का कहना था कि अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा, तभी सारे
कश्मीरी पंडित धर्म परिवर्तन करेंगे, और अगर मैं नहीं करूँगा धर्म परिवर्तन, चाहे मेरी शीश ही क्यों न कट जाए, तो उन लोग भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इन्हीं बातों को सुन करके शीश चांदनी चौक पे सार्वजनिक रूप से कटवा दिया था। कि शहीदी के बाद 29 मार्च सन 1676 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी को 10वें गुरु घोषित किया गया था। 10वें गुरु बन जाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा जारी रही। उन्होंने सन 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं, माता जीतो जी, माता साहिब कौर, माता सुंदरी कौर। उनसे 4 साहिबजादे का जन्म हुआ, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी तथा बाबा फतेह सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वंस दानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वंस न्यौछावर कर दिया था। मतलब कि अपने पिताजी, मतलब कि गुरु तेग बहादुर जी, अपने 4 पुत्र तथा माता गुजरी जी का, इसलिए उनको सर्वंस दानी भी कहा जाता था। वे कहते थे, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए तथा 2 छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था। 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। दिव्य ज्योति में लीन होने से पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानने का आदेश दिया और खुद भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेका। तब से लेकर आज तक गुरु ग्रंथ साहिब को ही हर कोई अपना गुरु मानता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने देहधारी गुरु की प्रथा समाप्त की और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानने का आदेश दिया और कहा कि सब सिखन को हुकुम है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ये गुरु गोविंद सिंह जी की बातें आप लोग को कैसी लगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कुछ अगर नहीं लिखना है तो वाहिगुरु जी तो ज़रूर लिखें। आप सबसे विनती है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।